मनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिक इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या हाशमी या मुत्तलबी या आक़ाई या मौलाई या सनदी या मुर्शिदी या हादी या क़ल्बी या सय्यदी या रसूलल्लाह। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अतम्म बुरहानुहु व आज़मा शानुहु की हम्दु सना और हुज़ूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत मालिक जन्नत सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। अल्लाह के सोने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब तुम अपने दिलों में सख्ती महसूस करो। सख्ती कैसे महसूस होगी कि इंसान का दिल इबादत की तरफ नहीं आ रहा और गंदगी की तरफ मायल हो रहा है, तो फरमाया जब तुम दिल में सख्ती महसूस करो तो मेरी ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी सख्ती को नरमी में तब्दील फरमा देगा। यकीन माने ये बहुत बड़ा वजीफ़ा है दुरूद व सलाम। आप जितने मकासद इसके ज़रिए हासिल करना चाहते हैं कर सकते हैं। जिस मकसद के लिए पढ़ें उस मकसद में अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है। अल्लाह हम सब को मोहब्बत के साथ आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफ़ीक अता फरमाए। देखें, याद रखें, ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ चीज़ों की बड़ी अहमियत है। देखिए, खाना हमारी ज़िंदगी के अंदर कितना अहम है कि अगर 1-2 दिन बंदा खाना ना खाए तो अपने पाँव पर खड़ा रहना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। 2-3 दिन पानी ना पिए तो बीमारी की तरफ इंसान चला जाता है, जिस्म में तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं। थोड़ी देर के लिए ऑक्सीजन में कमी आ जाए, हवा तो हो सकता है ज़्यादा कमी आए तो सांसें उखड़ना शुरू हो जाएं। ये चीज़ें ज़िंदगी के लिए बड़ी अहम हैं, लेकिन इन चीज़ों के साथ मोहब्बत का होना भी बड़ा अहम है। अगर ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं है ना तो ज़िंदगी बड़ी तलख है, ज़िंदगी वीरान है, बंजर ज़मीन की तरह है अगर इसमें मोहब्बत का बीज शामिल ना हो। देखिए, आपको मिसाल देता हूँ। अल्लाह ने आपको बड़ा नवाजा है, आपके पास बड़ा घर है, अल्लाह ने औलाद भी दी है, जायदाद भी बड़ी वसी है, कारोबार भी बेहतरीन है, लेकिन अगर मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत नहीं है, लड़ाई है, तो क्या उस घर में सुकून मिलता है? नहीं है ना सुकून। वहाँ मोहब्बत नहीं है, सुकून नहीं। हालांकि है सब कुछ, खाने के लिए खाना भी है, पीने के लिए पानी भी है, पहनने के लिए लिबास भी है, दिल बहलाने के लिए बच्चे भी हैं, बेहतरीन घर है, लेकिन मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं तो गोया ऐसे है जैसे घर घर ही नहीं। मोहब्बत होना बड़ा ज़रूरी। आप देखें, आप जिस जगह जॉब करते हैं, आपको अच्छी सैलरी पैकेज मिल जाए, 2-2.5 लाख कहते हैं जी तनख्वाह मिल जाए, आपको गाड़ी भी दे दें, आपको
रहने के लिए रिहाइश भी बेहतरीन दें और आपके घर ही के करीब आपको जॉब मिले। लेकिन इसके बावजूद आप जिस जगह जॉब करने जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, वहाँ आपके कुलीग बड़े रुखे अंदाज के साथ बोलते हैं। जो ऑफिस के अंदर बॉस है उसका गुफ्तगू का कोई अंदाज अच्छा नहीं, मोहब्बत वाला नहीं है, तो सुबह उठकर काम पर जाने को जी नहीं चाहेगा। हालांकि मकसद तो सैलरी है, वो तो मिल रही है, वो तो अच्छा पैकेज दे रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं नहीं यार इन्होंने बोलने का तरीका ही नहीं। बंदे की इज्जत है, इनको इज्जत का पता नहीं है। मोहब्बत बड़ी मर्तबा ऐसा होता है, यकीन माने, बूढ़ी अम्मा जब मिलती हैं ना तो वो कह रही होती हैं कारी साहब मेरे बच्चे ना ढाडे पीछे जुमा पढ़ते हैं, उन्होंने समझाओ ना, पैसे भावें मैनू घट देन पर नूहां सामने तो मेरी इज्जत करन ना। बल्कि मुझे एक वाक़या याद आया, गाँव के अंदर वालदा साहबा को एक नौजवान लड़की जो है वो मिलने आई। तो जब वो गई तो मैंने अम्मी से पूछा कि खैर खैरियत थी? तो वालदा साहबा फरमाने लगी जहाँ इसकी शादी हुई है ना तकरीबन 8 माह हुए हैं शादी को, बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं, सेटल, बड़ी ज़मीनें हैं उनकी, अपने ट्रैक्टर ट्रालियां हैं, गाड़ियां हैं, बड़ा पैसा है इनके पास। लेकिन जब वो आखिर में आई ना बात करते करते तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। कहने लगी पैसा बड़ा है लेकिन वहाँ मोहब्बत नहीं है, वो लोग मोहब्बत से बोलते नहीं। पैसा चाहे कम हो लेकिन मोहब्बत हो तो ज़िंदगी में सुकून है। यकीन माने मैं और आप जिस दीन के मानने वाले हैं ना, वहाँ तो पहला सबक ही मोहब्बत का है। यहाँ तो मोहब्बत से बात शुरू होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, फरमाया वो जो ईमान वाले हैं ना वो सारी कायनात से बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है। और फरमाया सोना मेरी मोहब्बत तो तब पूरी होगी ना जब सच्चे गुलाम तेरे बनेंगे, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। और सरकार भी फिर निचोड़ निकालते हैं, सरकार के थोड़े लफ्ज़ों में बड़ी बात होती है। फरमाया जिसने मेरे साथ मोहब्बत की तो गोया मेरे अहले बैत से भी वो मोहब्बत करेगा, मेरे सहाबा से भी मोहब्बत करेगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत उबारती है तुम्हें इस चीज़ पर कि मेरे सहाबा से भी मोहब्बत की जाए, मेरे अहले बैत से भी मोहब्बत की जाए। गोया कि हर तरफ मोहब्बत के फूल खिलने चाहिए, हर तरफ इज्जत अफजाई के फूल खिलने चाहिए, ये मुआशरे का तकाजा है। लेकिन कुछ देर से मेरे वतन में नफ़रतों के सौदागर आ गए। कुछ लोग वो आए जिन्होंने सहाबाए किराम के ख़िलाफ़ जो है वो ज़ुबान खोली। कुछ वो आए जिन्होंने अहले बैत अतहार के बारे में गलत नज़रियात कायम कर दिए। कुछ वो आए जो औलिया किराम के ख़िलाफ़ बोलने लग गए, मज़ारात को जो है वो बुरा कहने लग गए, नफ़रत के बीज डालने शुरू कर दिए। और अब कुछ देर से ना मेरे मुल्क में 5 मिनट की सियासत करने वाले लोग आ गए, इक़्तिदार की वजह से नफ़रतों के बीज बो रहे हैं। सियासी जमातें इल्ला माशाअल्लाह कोई हो, शायद मेरी नज़र में शायद हो कोई, वगरना सारी की सारी सियासी जमातें क्या करती हैं, नफ़रतों के बीज बोल रही है, नफ़रतें उगल रही हैं। हर एक दूसरे को गलत कह रहा है और दूसरा पहले को गलत कह रहा है कि वो सारे के सारे गलत हैं, ये सारे के सारे गलत हैं। यकीन माने मेरी मिल्लत का नौजवान ऐसा नहीं था जैसा इसे बनाया जा रहा है। और ये वबा गली गली मोहल्ले मोहल्ले, बल्कि अब तो घरों में रहने वाली बापर्दा खुतून भी इस वबा में उलझ गई हैं। जहर लिया है हर शख्स जो है वो मुंह में फिर रहा है, उगलता है, बोलता है तो जहर निकलता है। जहर खुदारा, इस जहर को
इस घुटन वाले माहौल को ख़त्म करें। मुझे अच्छी तरह याद है वो पकीज़ा और सुथरा माहौल था। गली के अंदर कोई बूढ़ा शख्स बीमार हो जाता ना तो जनाब सारा मोहल्ला पता भी लेने जाता था। अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता, खून की बोतल की ज़रूरत हो जाती, 18-20 नौजवान गली में लाइन में लग जाते, यार मैं खून देने के लिए तैयार, मेरा खून लिया जाए। ऐसा माहौल था। जब जल्जिला आया ना, जल्जिला, तो सामान इकट्ठा कर रहे थे तो एक ऐसे घर में भी जाने का मौका मिला जो गरीब बाप की गरीब बेटी थी। यकीन माने उसने अपना सारा जहेज का सामान खुद अपने ही हाथों से कपड़े सिलाई करके तैयार किया था। बच्चों को ट्यूशनें पढ़ाकर उसने सामान तैयार किया। लेकिन जल्जिला आया तो इमदाद का ऐलान हुआ तो वो सबसे पहले आई, कहने लगी मेरा सारा जहेज का सामान ले जाओ, मैं 2 कपड़ों में रुखसत हो जाऊंगी, लेकिन मेरे मुसलमान भाइयों की मदद कर दो। बचपन में अच्छी तरह याद है मुझे, आपको भी याद होगा, फौजी ट्रक गुजरता था ना तो जनाब खड़े होकर सलूट मारते थे और बस औकात पीछे भी भागते थे, मोहब्बत का इजहार करते थे। अब क्या हो गया? कौन ऐसा शख्स आ गया हमारे दरमियान जो नफरतों के ही बीज डाल रहा है, हमारी सफ़ों में दरार पैदा कर रहा है, हमारे मुआशरे को तबाह बर्बाद कर रहा है। दीन इस्लाम तो है ही मोहब्बत का नाम यार। इस्लाम कहता है मोहब्बत करो, इस्लाम कहता है मोहब्बत के साथ बोलो, तुम्हारा लहजा नरम होना चाहिए, तुम्हारा अंदाज सुथरा होना चाहिए, तुम्हारे बोलने से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत बड़ी ज़रूरी है। देखे ना, सही बुखारी की ये रिवायत है, हज़रत अनस इसके रावी हैं। आप फरमाते हैं मैं आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में बैठा था तो एक देहाती गांव का रहने वाला शख्स हाजिर हुआ, सलाम किया तो बड़ा सवाल किया उसने। कहने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतस्सा, क़यामत कब कायम होगी? सरकार ने उसकी तरफ देखा, फरमाया तो क़यामत की तैयारी भी की है, कुछ सरमाया है नेकियों का तेरे पास? अर्ज़ करने लगा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास कोई बड़े बड़े सदक़ात, नवाफिल और नफल नमाजों की खैरात तो नहीं है, नेकियां तो नहीं है, क्योंकि फ़र्ज़ तो बहरहाल फ़र्ज़ है, वो तो किसी सूरत में छोड़ने की इजाज़त नहीं है। लेकिन एक बात है, मैं अल्लाह और अल्लाह के सोने महबूब से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। सरकार मुस्कुराए और फरमाया फिर तुझे डरने की क्या ज़रूरत है? जब तू अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करता है तो फिर क़यामत वाले दिन जन्नत में अल्लाह और उसके रसूल के साथ ही होगा। हज़रत अनस कहते हैं वो साहबी ना, वो जो देहाती साहबी थे वो तो चले गए, मैं चूँकि पहले बैठा हुआ था, मैं सरकार के करीब हो गया। मैंने अर्ज़ किया रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ना अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ और मैं आपसे भी मोहब्बत करता हूँ, मैं सिद्दीक़ अकबर से भी मोहब्बत करता हूँ, मैं फ़ारूक़ आज़म से भी मोहब्बत करता हूँ। सरकार मुस्कुराए और ऐसे ना कंधे पे हाथ रख कर फरमाने लगे अनस ठीक है यार, फिर मिलजुल कर सारे ही जन्नत में चले जाएंगे। क्या अंदाज है मोहब्बत का, मोहब्बत का अंदाज। देखिए हम तस्बीहात पढ़ते हैं, कोई ना कोई सवाब है, लेकिन सरकार ने यहाँ मोहब्बत का रिजल्ट क्या अनाउंस किया है? फरमाया तू जिसके साथ मोहब्बत करता है उसी के साथ जन्नत में होगा, जन्नत में उसके साथ होगा। हम में से हर शख्स गुस्से में है, हर शख्स दूसरे शख्स के साथ उलझ रहा है, हर शख्स दूसरे शख्स को जो है वो गाली देने के लिए तैयार है, और हमने तो ठेका लिया ना हर सवाल का जवाब भी देना। कोई कहाँ से भी सवाल करे तो मैंने जवाब देना है। तो भाई हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। अपनी ज़िंदगी में कुछ मुस्कुराहट लेकर आए, अपनी ज़िंदगी में कुछ मोहब्बत लेकर आए, अपनी ज़िंदगी में कुछ सुख लेकर आए। ये अंदाज जो हमने अपना लिए हैं ये बड़ा गलत अंदाज है, ये मुआशरे में घुटन पैदा कर रहा है। यकीन माने घुटन है। हमारे घर अब घर नहीं रहे, हमारे दोस्त अब दोस्त नहीं रहे, हमारी महफिल अब महफिल वो नहीं रही जहां जाकर इंसान को सुकून मिलता हो। हम बेसुकूनी वाली ज़िंदगी में जी रहे हैं। जिसके अंदर मोहब्बत ना हो वो वीरान जंगल और वीरान घर की तरह और बंजर ज़मीन की तरह है यार। बल्कि मुझे एक सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं, मौलाना फ़ख्र जहान, ये दिल्ली के हैं,
मौलाना फ़ख्र जहान रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और आप चूँकि मस्जिद के मिंबर महराब की जीनत थे, दर्स व तदरीस फरमाया करते, बच्चों को पढ़ाते, नमाज़ें पढ़ाते, तो आपके बड़े सारे मुरीद थे। दिल्ली के अंदर आपकी मुरीदों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा था। तो जो अमीर शहर हो ना, जो बादशाह हो, तो उससे बसा औकात फ़िक्र लाहिक हो जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा तख्ता ही उलट दे, इसके मुरीदीन में कमी होनी चाहिए। उसने देखा कि जुमा वाले दिन इतना रश लग जाता है, बड़े सारे लोग जो है मौलाना के पीछे नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी एक तकरीर के पीछे मेरी सारी हुकूमत ख़त्म हो जाए। उसने क्या किया, अपने शहर की बड़ी मशहूर व मारूफ ताइफ जो थी ना, नाचने वाली, उसको बुलाया। कहा ये बाबा जी के ऊपर इल्ज़ाम लगाना है। उसने कहा ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है, इल्ज़ाम ही लगाना है, क्योंकि इल्ज़ाम लगाना ही तो सबसे आसान काम है। और हम सारा दिन बैठे एक दूसरे पर इल्ज़ाम ही लगा रहे होते हैं, जिसके पीछे कोई हकीकत नहीं, कोई दलील नहीं, कोई समझ नहीं। और मेरा और आपका ये जहन बन चुका है, एक मैं ठीक हूं और एक वो बंदा ठीक है जो मुझे ठीक कह रहा है, बाकी सारे गलत हैं। बाकी सबको एक लाइन में लगाकर हमने इल्ज़ाम लगाना है, सब ऐसे हैं, सब ऐसे हैं। उसने कहा कोई बात ही नहीं, पैसे लिए। तो जुमा का टाइम था, मौलाना सीढ़ियाँ उतर रहे थे, मुरीदीन चूँकि काफ़ी थे, पहले से ही खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे। वो आगे बढ़ी और जाकर ना उसने बेधड़क अंदाज के साथ सलाम किया। तो आपने निगाहें झुकाकर ना ऐसे जवाब दिया। तो बड़ी बेतकल्लुफ़ाना अंदाज के साथ कहने लगी, फिर क्या हाल है आपका, ठीक है ना? वो जो कमर में दर्द थी, अब कैसी, मतलब ऐसे जैसे वो बड़ी पुरानी शनासा हो। वो पूछने लग गई और फिर जेब से ना कोई खोटे सिक्के, नकली नोट निकाल कर कहने लगी, वो जो रात को आपने पैसे दिए थे ना, वो नकली थे, असली नहीं। मैं सामान लेने निकली थी, ज़रूरत थी, तो मुझे पता चला वो नकली हैं। अब समझे ना अब क्या होगा वहाँ। नए मुरीद तो तशवीश में आ गए, और हम तो इन मामलात में वैसे ही बगैर तहकीक के दीनी मामला जो हो ना, कोई बताए ना मौलवी साहब ऐसे हैं, अच्छा एनजीओ होंगे, मैनू भी लगता सी वो फलां ऐसा है एनजीओ। मजहबी लोगों के बारे में तो हम बेधड़क राय कायम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप बड़े साहिब बसीरत बुजुर्ग थे, आपने कोई जवाब नहीं दिया, और जेब में हाथ डाल के ना असली नोट निकाले और उससे फरमाया, बेटी नकली नोट वापिस कर दे और असली रख ले, और सुन, तुझे जब भी जरूरत हो, मैं कोई बड़ा मालदार सूफी तो नहीं हूं, लेकिन मोहम्मद का फकीर हूं। इस दर पे जब भी तू आएगी खाली हाथ नहीं जाएगी, जब भी जरूरत हो आ जाया कर, तुझे इसी तरह अता किया जाएगा। वो औरत ना 2-3 मिनट सख्ते के अंदर आ गई, कहने लगी, बाबा जी आप किस मिट्टी के बने हैं? मैं तो आपको बदनाम करने आई थी, आपने जवाबन कोई कार्रवाई नहीं की, कोई गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, और फिर रोने लग गई और कहने लगी, मैं वो बदनसीब औरत हूं कि जिसे आज तक किसी ने बेटी नहीं कहा। जिसने भी देखा मुझे गलत नजर से देखा। आपको अल्लाह ताला ने कैसा वसी ज़रफ़ दिया है, आपने मुझे जैसी गुनहगार को बेटी कहा है। रोने लग गई और कहा, लोगों सुन लो, और जो दुपट्टा था उसको सीधा करके निकाब करके कहने लगी, आज सच्ची तौबा करती हूं, और जो मेरा मकान था ना, कोठा था, जो शराब और कबाब के लिए इस्तेमाल होता, जिना और बदकारी के लिए इस्तेमाल होता था, सुन लो, आज उस कोठे को मैं मस्जिद बनाती हूं। अब क़यामत तक वहां मोहम्मद अरबी का दीन सीखा जाएगा। कोई कैसा सख्त लहजा लेकर आए यार, तुम्हारा अंदाज तो अच्छा होना चाहिए, तुम्हारे लहजे में तो नरमी होनी चाहिए। हम कहते हैं वो ना, मैं नरम के साथ नरम हूं और सख्त के साथ सख्त हूं, मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से देता हूं, तो इसमें तेरा क्या कमाल है? तू अच्छे के साथ अच्छाई कर रहा है और बुरे के साथ बुराई कर रहा है,
तेरा क्या कमाल है? तेरा कोई कमाल नहीं है इसमें यार। कमाल देखना है तो फिर सरकार की तरफ देखना। दो लफ्जों में इरशाद फरमाया, फरमाया मेरे सहाबा, जो अल्लाह की खातिर, अल्लाह की खातिर आपस में मोहब्बत करते हैं ना, क़यामत वाले दिन अल्लाह उनको नूर के मिंबर अता फरमाएगा। हालांकि क़यामत का मामला बड़ा सख्त है, ज़मीन तांबे की, सूरज सवा मील पर रहकर आग बरसा रहा है, लोग अपने ही पसीने में डुबकियां खा रहे हैं, लेकिन अल्लाह के वो बंदे जो आपस में अल्लाह की वजह से मोहब्बत करते हैं, कोई दुनियावी गर्ज पीछे छुपी हुई नहीं है, कोई अपनी हाजत पीछे छुपी हुई नहीं है, अल्लाह की वजह से मोहब्बत है, तो फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन इन्हें फिर नूर के मिंबर भी अता फरमाएगा। यार मेरा अपना ये नज़रिया है, इंसान तो इंसान, आप जानवर से भी मोहब्बत करें तो अल्लाह तब भी आपको जज़ा अता फरमाएगा। यार हज़रत उस्मान हायरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये वो बुज़ुर्ग हैं जिनका ज़िक्र हुजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब कश्फुल महजूम में ज़िक्र फरमाया है। तौबा से पहले का वाक़या बयान कर रहे हैं। अल्लाह ने, आप फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे बड़ा माल दिया था और माल के साथ हुस्न भी बड़ा अता फरमाया था। मैं रेशम का लिबास, हालांकि रेशम मर्द के लिए हराम है लेकिन होता बड़ा खूबसूरत है, तो वो रेशम का लिबास पहना करते थे, रेशम की चादर इस्तेमाल करते थे। चूँकि माल भी था, हुस्न भी था, तो फिर साथ सिक्योरिटी गार्ड भी रखा करते थे। कहते हैं इस माल और इस हुस्न ने ना मुझे पूरा चौधरी बनाया था, मैं चौधरियों की तरह रहता था, मजाल थी कि कोई मेरे सामने आंख उठाकर बात करता। एक मरतबा मैं दोस्तों की महफिल में जा रहा था, शराब कबाब की महफिल थी और इसी में मेरे शबो रोज़ गुजर रहे थे। कहते मैं घर से निकला, सर्दी का मौसम था, रेशम का लिबास पहना, ऊपर रेशम का ही जो है वो मैंने चादर ओढ़ा हुआ था। बाहर निकला थोड़ा तो मैंने देखा कि एक गधा जो है ना सर्दी से ठिठर रहा है, सर्दी लग रही है उसे। कहते मेरे दिल के अंदर ख्याल आया, उस्मान यार ये भी तो अल्लाह की मखलूक है ना, जिस तरह तुझे सर्दी लगती है इसको भी तो सर्दी लग रही है। कहते मैंने अपनी बेहतरीन शाल चादर उतारी और उसके ऊपर डाल दी। कहते हैं जब मैंने डाली तो ऐसे जैसे उसने शुक्रिया अदा करने वाले अंदाज में मेरी तरफ देखा गधे ने, और फिर आसमान की तरफ मुंह उठाया। कहते मेरे दिल में इल्हाम हुआ, क्या उस्मान हैरी गधा क्या दुआ मांग रहा है? फरमाते हैं गधे ने जब आसमान की तरफ मुंह उठाया तो मुझे ऐसे महसूस हुआ ये कह रहा है कि मौला उस्मान ने मेरे साथ मोहब्बत की है, तू इसे अपना महबूब बना ले। कहते उसने ये दुआ मांगी। जब मैं शराब की महफिल में रहा था, मैंने कहा यार, अपने दोस्तों से, सिक्योरिटी गार्ड थे, मैंने कहा नहीं यार आज शराब की महफिल में नहीं, आज हज़रत हसन बसरी की महफिल में चलते। मैं हसन बसरी की महफिल में आया, आप वाज फरमा रहे थे, मैं आया तो लोग हैरान कि उस्मान यहाँ, ये इस महफिल में, ये तो फकीरों की महफिल है। कहते हैं मैंने किसी की तरफ ना देखा, चूंकि मैं आखिर में आया था तो जूतियों वाली जगह थी, मैं वहीं बैठ गया। बयान करते जा रहे हैं और दिल की कालक उतरती जा रही है और अपनी साबका ज़िंदगी पर शर्मिंदगी हो रही है कि गुजारी कैसी है यार तूने। महफिल ख़त्म हुई, सारे लोग उठ के चले गए, मैं वहीं बैठा हूँ जूतियों वाली जगह। मैं अब उठ नहीं रहा, मुझ में उठने की शक्कत नहीं है कि मैंने सोचा कि मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरी। हज़रत हसन बसरी खुद उठे और मेरे पास आए, कहा उस्मान खैर है यार? कहा हज़रत मुझे तौबा कराएं और मुझे ये बताएं कि क्या मुझ जैसे गुनाहगार को, मुझ जैसे खताकार को भी रब कबूल फरमाएगा? तो हज़रत हसन बसरी ने फरमाया सच्चे दिल से तौबा तो कर, अल्लाह तुझे अपने नेक बंदों में शामिल फरमाएगा। जानवर के साथ भी आप मोहब्बत करेंगे, उसकी जज़ा भी मिलेगी, उसका सिला भी मिलेगा। हमारे मुआशरे के अंदर ना हमने अपने फ़लसफ़े बनाए हैं, अपने नज़रियात बनाए हैं। पता क्या, किसी को कहा जाए ना कि लहजे के अंदर नरमी करो, तो आगे से जवाब देता है हज़रत आपको क्या पता हो, मैं बड़ा नरम दिल था, बड़ा मुस्कुरा कर मिलने वाला था,
अब दुखों ने मेरे सुखों को तबाह कर दिया है, ज़िंदगी की उलझनों ने मेरी खुशियों को छीन लिया है, ऐसे जैसे मैं मुस्कुराना भूल गया हूँ। सुने ज़रा, सुने महबूब का फरमान। फरमाया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे अंबिया सताए गए लेकिन मैं सबसे ज़्यादा सताया गया हूँ। साहबा कहते हैं सरकार किस कदर ज़्यादा सताए गए? सरकार की हिजरत से पहले वाली ज़िंदगी को देखें कि मक्का के अंदर सरकार के साथ क्या करते थे लोग। आका करीम अलैहिस्सलाम ने किन हालात में ज़िंदगी गुजारी, और हिजरत के बाद कभी सरकार किस गजवा में होते, कभी गजवा यहूद में, बदर में, मुख्तलिफ गजवात में तलवार पकड़ी होती, लेकिन सरकार, साहबा कहते हैं सरकार ने जब भी गुफ्तगू फरमाई है, सरकार का लहजा भी नरम था और गुफ्तगू का अंदाज भी बड़ा मीठा था। यार क्या आपके सख्त होने से, आपने जो लहजा सख्त कर लिया है, क्या दुख जो है वो बदल जाएंगे? नहीं ना बदलेंगे यार। तो कम से कम अपनी ज़िंदगी में मुस्कुराहट तो ले आए, ताकि आपकी ज़िंदगी में खुशी आ जाए। इस्लाम कह रहा है यार ज़िंदगी को बेहतर गुजारो, परेशान ऐसे जैसे पता नहीं क्या हो जा रहा है। और कुछ लोगों ने अपना ये फलसफा बनाया हुआ है, क्या कहा जाए ना यार, कि अंदाज में नरमी ले आए। वो कहता ना जी मैं खड़ा आदमी हूँ, और खड़ा आदमी हूँ इसीलिए मैं कड़वा भी हूँ, मैं सच बोलता हूँ और इसलिए कड़वा लगता हूँ लोगों को। और देखें भाई, ये तुम्हारा तसव्वुर गलत है, तुम्हारा ख्याल गलत है। कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा सच बोलने वाली आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात है। सरकार ने जब भी सच बोला है, उस सच को भी मीठा करके बोला है। यार सच आप कह रहे हैं ना कड़वा, तो सरकार ने उस कड़वे को भी मीठा करके बोला है। यार मैं उस मीठे मीठे नबी का कलमा पढ़ने वाला हूँ। सच बोलें, कड़वा होने की क्या ज़रूरत है यार। आपको अपने अंदाज के अंदर मिठास लेकर आए। साहबा का अंदाज सुने ना ज़रा, कि सरकार कैसे गुफ्तगू फरमाते थे, सरकार कैसे बैठते थे, सरकार कैसे बोलते थे ना। सरकार की ज़ात में कड़वाहट नहीं थी, मोहब्बत थी, नरमी थी। दूसरों को करीब करना सीखा है, दूर करना नहीं सीखा। मैं और आप लोगों को दूर करते हैं। मैं बोलता हूँ तो जहर उगलता हूँ, मैं बोलता हूँ तो दिलों की बस्तियों को वीरान करता हूँ, अगले दिल को जनाब तोड़ देता हूँ। ऐसा अंदाज नहीं होना चाहिए। आका करीम अलैहिस्सलाम देखे ना, सरकार रहमतुल्लिल आलमीन है और सारे अंबिया में से सबसे अफजल हैं। साहबा कहते हैं सरकार चादर पे बैठे होते थे ना, गरीब से गरीब सहाबी भी आता ना, सरकार अपनी चादर पर अपने साथ उसे बिठाते। वो अर्ज करता है यार सरकार नहीं मैं बैठ जाता हूँ, पीछे बैठता हूँ। सरकार फरमाते यार कोई बात नहीं, मेरे साथ आकर बैठना, इधर आ मेरे साथ बैठ। बल्कि एक साहबी की मुझे रिवायत याद आई कि जब अमीर साहबा सरकार की दावत करते थे ना, तो जाहिर है वो अपने हैसियत के मुताबिक खर्च करते। सरकार जितने कदम उनके घर की तरफ लेकर जाते तो उतने गुलाम वो अल्लाह की राह में आज़ाद कर देते थे। एक गरीब साहबी थे जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं था। सरकार जांच गए उनकी तबीयत को, फरमाया क्यों परेशान है यार? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मेरे पास तो कुछ भी नहीं है खाने को सिवाय एक बासी रोटी के, लेकिन दिल करता है कि मैं भी आपकी दावत करूं और आप मेरे घर तशरीफ़ लाएं, मेरी किस्मत का सितारा भी गोया के चमक उठे। सरकार ने फरमाया कोई बात नहीं है यार, मैं कल तेरे घर आ जाऊंगा। आका करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेकर गए उस गरीब साहबी के घर। यार अल्लाह अकबर, जाकर बैठे तो फरमाया लाओ यार वो खाना। अर्ज़ किया सुनो खाना तो है नहीं। फरमाया तुमने कहा नहीं था बासी रोटी है? अर्ज़ की हाँ है। तो फरमाया ले आओ दोनों मिलके खा लेते हैं। यार मैं और आप किसी के घर जाएं तो हमारा ये अंदाज होता है, ओ भाई वो तो थोड़ी जी खिदमत कसर आ जाए तो लड़ाई होना शुरू हो जाती है, ना ख़त्म होने वाली लड़ाई होती है। यकीन माने यहाँ करीब ही दो भाई थे, उनकी आपस में लड़ाई थी। मैंने कहा चलो यार सुलह कराते हैं। तो एक मुझसे कहने लगा जी ना कराओ साहब सुलह, मैंने नहीं सुलह करनी, इसको इज्जत नफ्स का पता नहीं है, इसको इज्जत नहीं देने आती। मैंने कहा हुआ क्या? कहने लगा जी देखें जब मेरे घर ये आते हैं ना, मैं बड़ी खिदमत करता हूँ और मैं शीशे के गिलास में इन्हें जो है वो पानी देता हूँ।
मैं इनके घर गया, इन्होंने मुझे लोहे के गिलास में पानी दिया। इसी बात पे लड़ाई कि लोहे के गिलास में पानी, मेरी इज्जत ही नहीं है। आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं यार? रिश्तों की कदर खत्म हो गई है हमारे यहां। और दूसरी बात, अल्फाज के साथ साथ लहजा भी नरम होना चाहिए। दोनों चीजें, आपका लहजा भी नरम हो, आपके अल्फाज भी शाइस्ता, अच्छे अल्फाज, सुथरे अल्फाज होने चाहिए। ऐसा ना हो अल्फाज तो अच्छे हों लेकिन लहजा बड़ा सख्त हो, लहजे के अंदर करख्ती जो है वो महसूस हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, ऐसी मिसाल दे देता हूं जो उमूमन सबको समझ आ जाती है कि एक घर जैसा माहौल है, सास और ससुर हैं, बहू खिदमत करती है, तो सुबह सवेरे उठकर कहा आप खाना खाएंगे, कहा बेटा अभी तो भूख नहीं है, तो घंटा डेढ़ गुजरा तो आवाज़ ही, बेटा भूख लगी है खाना बना दो। वो आए और आकर के, अभी तो आपसे पूछ के गई थी, अच्छा बना के लाई, ऐसे रोटी रखी और जाते हुए दरवाज़ा जोर से बंद किया। तो सास और ससुर जो है वो जाहिर है परेशान हो जाएंगे। शाम को बेटा आए और कहे, उनसे कहे, अब्बा जी कहें बेटा अपनी घरवाली को समझाओ। वो उनको बुलाए, यानी घरवाली को बुलाए, कहा इज्जत किया करो। तो वो आगे से कहे मैंने क्या कहा, इनसे पूछें। तो उसने तो कोई गलत बात की ही नहीं है, खाने का ही पूछा ना, गलत बात तो नहीं की, लेकिन उसका लहजा गलत था यार, उसका अंदाज जो है वो अंदाज गलत था। बस औकात ना इंसान अंदाज ऐसा अपनाता है, वो कहता है मैं क्या किया तेरे, मैंने तो सिर्फ यही कहा नहीं। वो कहने का अंदाज गलत है यार तेरा, जिससे नफरत फैल रही है, और तू कह रहा मैं तो कुछ कीता ही नहीं। ये चीजें हमारे मुआशरे को तबाह बर्बाद करती चली जा रही हैं। मैंने बताया नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं, और हम ऐसे हैं कि इन नफरतों के बीज में ही जीना रहना पसंद कर रहे हैं। हज़रत सैयदना लुकमान जो हकीम हैं, जिनकी शान में अल्लाह ने कुरान करीम में एक पूरी सूरत नाजिल फरमाई है, आप अपने बेटे को समझाते हुए इरशाद फरमाते हैं वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, बेटा जब लोगों से बात करना तो तुम्हारा चेहरा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, लहजे में सख्ती नहीं होनी चाहिए, जब बात करें तो नरमी वाला अंदाज और मीठापन होना चाहिए। यार इस्लाम ये चाह रहा है, इस्लाम हमसे ये चीज़ें मांग रहा है कि ये तुम करो, इस जहान में तुम अल्लाह रसूल के लिए ये अपनाओगे ना ये अंदाज, तो क़यामत वाले दिन फिर अल्लाह तुम्हें इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाएगा। देखे ना, ईमान जिसने कलमा पढ़ लिया उसने ईमान कबूल किया, जिसने कलमा पढ़ा उसने इस्लाम कबूल किया। सरकार फरमाते हैं लेकिन ईमान का जायका वो चखता है जो अल्लाह रसूल के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए आपस में बोलते हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करते हैं, उन्हें ईमान का मज़ा आ जाता है, उन्हें ईमान का जायका महसूस होता है। कोशिश करें यार कि मेरी ज़िंदगी से तलखी ख़त्म हो, मेरे लहजे में नरमी आए, मैं बोलूँ तो प्यार से बोलूँ, मेरे बोलने से किसी का दिल ना टूटे, किसी का घर ना उजरे, मैं नफ़रत का सबब ना बनूँ, मैं ख़ानदान में वो फ़र्द होना चाहिए, मैं वो बनूँ कि लोग कहें यार ये मोहब्बत से ही बोलता है। कोई बुराई कर भी दे तो ये बुराई का बदला बुराई के साथ नहीं, अच्छाई के साथ देता है। मैंने बताया हमारा ये ज़हन है, शेर है तो सवा शेर बनकर मिलेंगे जनाब, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये इस्लाम नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है। आएँ अपने आप को बदलें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कुरान और सुन्नत का फ़हम अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।